व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मैं आज एक बार फिर आपके सामने एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है ज़िक्र इलाही की फजीलत। हम अपने प्रोग्राम का आगाज आयत कुरान पाक से करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान फरमाता है, वज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र करो, वला तकफरून, और मेरी नाशुक्री नहीं करना। सुभान अल्लाह, जिक्र इलाही की जो फजीलत है वो बहुत ही ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला की याद में रहना। जिक्र इलाही हमारे दिलों को साफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला का हमें कुर्ब हासिल होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला का हमें कुर्ब कैसे हासिल होता है? सूरतुल राद की आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिल को सकीनत यानी कि सुकून मिलता है। अब दिल को सुकून कैसे मिलता है? जब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। अब अल्लाह ताला का कुर्ब एक बहुत ही बड़ी नेमत है जो हमें सुकून, इत्मीनान और खुशी देता है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी का रास्ते पर जो चलना होता है, यानी कि जब हम अल्लाह की कुर्ब हासिल करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी बेहतरीन अहसन तरीके से चलाने और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलाने का तरीका उसूल समझ में आ जाता है। अब वो तरीका क्या है? जब हम जिक्र इलाही करते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, उसको हासिल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पे मैं आपके साथ बयान करती हूँ जो हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी को हिदायत के रास्ते की तरफ लेकर जाती है। सबसे पहला जो हमें जिक्र इलाही हमारा वो है नमाज। नाज़रीन किराम, जब हम नमाज को अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें का नुज़ूल हम पर होना शुरू हो जाता है। जब अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो जब हमारे दिल को सुकून मिलता है तो मतलब कि हमें कुर्बे खुदाबंदी हासिल होता है। ये भी एक जिक्र का तरीका है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के हुजूर अपने पूरे आजिज़ी और इनकसारी के साथ झुकता है, पंजगाना नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे की अदा पसंद आती है, तो वो उसको अपने सामने बार बार झुकने की सआदत नसीब फरमाता है। तो जब अल्लाह ताला बार बार ये सआदत नसीब फरमाता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह के जिक्र का हमारे दिल पर असर हो रहा है, और हमारा दिल अगर उसका जिक्र ना करे तो बेचैन होता है, हमारी रूह तड़पती है। जब हमारे दिल को सुकून मिलता है वो तब ही मिलता है जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमारी रूह सुकून पाती है। जैसा कि नमाज हमारी जिंदगी का एक अहम फरीजा है और ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का भी एक सबसे पहला मरहला अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो इसी के साथ आगे अगर हम चलें तो तिलावत कुरान पाक है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब मेरा कोई बंदा उसकी किताब को पढ़ता है, उसका जिक्र करता है, उसका तज़किरा करता है, उसको बयान करता है। नाज़रीन किराम, एक आयत मुबारका यानी कि एक लफ्ज ही हम लें तो एक लफ्ज जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां लिख देता है।
यानी कि 10 गुना सवाब मिलता है। तो सोचिए कि अगर हम पूरे दिन की इतनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर जब इस किताब कलाम बारी ताला को देंगे तो हमारी उस थोड़ी सी तवज्जो का अल्लाह तबारक व तआला अजर दुगना करके देते हैं। उसके साथ जब हमने नमाज के साथ तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया तो इसके साथ ही जब हम कुर्ब खुदाबंदी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नेक अमाल करना, उनको अपनी ज़िंदगी में अहम फरीज़ा बनाना, सदका जारिया करना, यानी कि जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश होता है। अब नेक काम जो होते हैं वो किसी को सीधे रास्ते की तरफ लेकर आना, किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालना, किसी को कोई एक ऐसी बात बता देना कि जिससे वो बुराइयों से बचकर नेकियों की तरफ आने लगे, ये एक नेक काम करना है। तो जब हम इस नेकी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के साथ ही बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कोई अदा, कोई बात पसंद है जिसकी वजह से वो हमसे नेक काम करवा रहा है। तो साथ ही जब हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे लिए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सादत दी कि हम नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें और नेक काम करें, और इन सब में जो हम अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत दी है। जैसे कि नमाज हमें 10 बुराइयों से रोकती है, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है, इसी तरह जब हम अल्लाह की राह की खातिर, नेक काम की खातिर एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 10 गुना उसका अजर अता फरमाता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक अहसन तरीका ये भी है कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दुआ हम कैसे मांगते हैं कि हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक भेजते हैं, और फिर दिल की गहराइयों से जब अल्लाह के हुजूर हम मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस चीज़ से नवाजता है। तो ये सबसे बड़े कुर्बे खुदाबंदी है जो हमें अता की गई है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 में क्या इरशाद फरमाता है, वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो बता दें कि मैं करीब हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह। ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इसकी फजीलत और इसकी शान बयान की। इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 7405 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता है कि जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसको याद करता हूँ। मजीद फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब कोई बंदा मुझे जमात में याद करता है
تو میں اسے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں کرے گا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنے شکر ادا کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہترین اصحاب میں، اپنے بہترین اقربین میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہاں پہ مختصراً کچھ ایسے ذکر الہی کے طریقے جو ہم اپنی روٹین میں ان کو لے کے چلیں، جیسے کہ ہے تسبیح پڑھنا۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا۔ اب جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو وہ ذات تو ہمیشہ سے پاک ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک بہترین اور اچھا طریقہ ہے ذکر الہی کرنے کا۔ اسی کے ساتھ تحمید پڑھنا، یعنی کہ الحمدللہ کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تحلیل پڑھنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ۔ اور تکبیر پڑھنا، تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب ہم اس طریقے سے تسبیح، تمحید، تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو معمول بنا لیتے ہیں، تو ہمیں دل کو سکون اور مشکلات کا حل اور روح کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں ہم ان پر بآسانی قابو پا لیتے ہیں۔ کیوں پاتے ہیں؟ کہ جب ہمارے دل میں یہ ایک طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوتی ہے، ہماری روح سکون میں ہوتی ہے، تو ہم اپنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ایک عارضی ہے جو ہمارے لیے ایک سوالیہ کتاب کی طرح ہے، جس کو ہم نے اپنے اعمال سے بھرنا ہے، نیکیوں سے بھرنا ہے، اللہ کے ذکر سے بھرنا ہے، اللہ کے قرب سے بھرنا ہے، تاکہ بروز محشر ہمارے اعمال میں برکتیں ہی برکتیں۔ ذکر الہی سے زندگی خوشبو بن جاتی ہے، ذکر الہی سے زندگی خوشبو بن جاتی ہے، اللہ کی یاد میں دل معطر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔